हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फॉर द सिंबल एच, डी और टी। ये एच, डी और टी क्या है? ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं। इसमें पहला होता है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, इनके लिए हमें क्या करना है कि एक टेबल बनानी है फॉर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें जो है एक टेबल बनानी है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल की, 3 सब एटॉमिक यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो देखें किस तरह से आप टेबल बनाएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है एक टेबल हमने यहाँ बना ली और इसमें हमको लिखने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हैं। किसमें? सबसे पहले प्रोटियम में, ठीक है। तो ये प्रोटियम जो होता है ये होता है 1H1, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एक में से एक घटा दोगे 0, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप सीधा जो है इसके इसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो एटॉमिक नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 1। तो प्रोटॉन को माइनस किया तो इसमें ये आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में। फिर ड्यूटेरियम में देखें, ड्यूटेरियम जो होता है एटॉमिक मास में से माइनस करते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ड्यूटेरियम में हाँ, तो ड्यूटेरियम होता है 1H2, तो इसका मास है 2 और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक होता है, प्रोटॉन भी एक होता है और इसमें 2 में से एक माइनस करोगे तो एक न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन के बराबर होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं न्यूट्रल में, ठीक है। और ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिटियम, तो ट्रिटियम में देखो, ट्रिटियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, इसमें 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि ये होता है 1H3, ठीक है। ट्रिटियम होता है 1H3। तो आप देखोगे तो इसका मास जो है यहाँ पर ये 3 है। तो मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है ना, तो एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो इसका मास 3 है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मास कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। तो ये तीनों आइसोटॉप्स होते हैं किसके? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हमने देखे, एक तो होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, फिर होता है 1H3 ट्रिटियम। तो ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये टेबल आपको बनानी थी, बस बाकी कुछ नहीं लिखना था आपको, बस एक टेबल बनानी थी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना था, केवल ये टेबल बनानी थी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।